बांग्लादेश में भी कुछ अफसानों को तारीख बनाकर पेश किया जाता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हकीकत और अफसाने में फर्क सामने आ रहा है। इंतहाई ठोस तारीखी शहादतों से पता चलता है कि पाकिस्तान की तहरीक चलाने वाली ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 30 दिसंबर 1906 को ढाका में कायम हुई थी। तहरीक पाकिस्तान में बंगालियों ने बहुत अहम किरदार अदा किया और 23 मार्च 1940 की करारदादे लाहौर भी एक बंगाली लीडर AK फजलुल हक ने पेश की थी। कयाम पाकिस्तान के कुछ अरसे बाद ही कायदे आजम की वफात हो गई। उर्दू को कौमी जबान करार देने पर कायदे आजम की जिंदगी में ही मशरकी पाकिस्तान में बेचैनी पैदा हुई, लेकिन मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान में नफरतों का आगाज 1958 में मार्शल लॉ नाफिज होने के बाद हुआ। जनरल अयूब खान ने 1956 का आइन मुअत्तल कर दिया और जब उन्होंने 1962 में सदारती आइन नाफिज करने का मंसूबा बनाया तो इनके बंगाली वजीर कानून जस्टिस रिटायर्ड मोहम्मद इब्राहिम ने जनरल अयूब खान को रोकने की कोशिश की। इनकी किताब डायरीज ऑफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम में जनरल अयूब खान के साथ इनकी सरकारी खतो किताबत शामिल है, जिसमें वजीर कानून ने सदर पाकिस्तान को वार्निंग दी थी कि सदारती आइन पाकिस्तान तोड़ देगा। पाकिस्तान के फौजी सदर ने अपने बंगाली वजीर कानून की वार्निंग नजरअंदाज कर दी। इस सदारती आइन के खिलाफ मशरकी पाकिस्तान के गवर्नर जनरल आजम खान ने भी इस्तीफा दे दिया। अयूब खान अपनी जिद पर कायम रहे और उन्होंने एक पंजाबी जज जस्टिस रिटायर्ड मोहम्मद मुनीर को अपना वजीर कानून बना लिया। नए वजीर कानून को यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वो किसी तरह बंगालियों से जान छुड़ाएं। जस्टिस मोहम्मद मुनीर ने अपनी किताब फ्रॉम जिन्नाह टू ज़िया में लिखा है कि 1962 में वजीर कानून बनाने के बाद जनरल अयूब खान ने मशरकी पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले एक बंगाली वजीर रमीजुद्दीन के पास मुझे भेजा और मैंने उन्हें कहा कि आप हमसे अलहदगी इख्तियार कर लें या कॉन्फेडरेशन बना लें। रमीजुद्दीन ने जवाब में कहा कि हम अक्सरियत में हैं, आप अकलियत हैं, अगर आप अलहदा होना चाहते हैं तो हो जाएं, लेकिन असल पाकिस्तान तो हम हैं। जिसकी शहादत से पता चलता है कि जनरल अयूब खान बंगालियों के साथ नहीं रहना चाहते थे क्योंकि वो सदारती निजाम के खिलाफ थे। यही वो साल था जब तहरीक पाकिस्तान के रहनुमा हुसैन शहीद सोहरावर्दी को गद्दारी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया तो ढाका में पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगे। हुसैन शहीद सोहरावर्दी की नवासी बैरिस्टर शाहिदा जमील कहती हैं कि इनके नाना इलाज के लिए बैरूत गए, वहां इनकी पुरअसरार हालात में मौत हो गई। हम इन्हें मगरबी पाकिस्तान में दफन करना चाहते थे लेकिन जनरल अयूब खान ने इजाजत ना दी, लिहाजा इनकी तदफीन ढाका में हुई। इसी जमाने में शेख मुजीबुर रहमान के मौकफ में बहुत सख्ती पैदा हो गई और कुछ मुसन्निफीन के मुताबिक उन्होंने भारत के साथ खुफिया राब्ते शुरू कर दिए। इस दौरान मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने अयूब खान के खिलाफ 1965 के सदारती इलेक्शन में हिस्सा लिया तो मशरकी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान समेत मगरबी पाकिस्तान से वली खान, गौस बख्श बिजिंजो, अताउल्ला मेंगल और सरदार खैर बख्श मरी से लेकर मौलाना मौदूदी तक सब ने फातिमा जिन्ना की हिमायत की। लेकिन अयूब खान ने फातिमा जिन्ना को इंडियन एजेंट करार दे दिया, धोंस और धांधली से इन्हें हरा दिया। फातिमा जिन्ना ढाका से जीत गई लेकिन मगरबी पाकिस्तान से हार गई। फातिमा जिन्ना की शिकस्त ने बंगालियों को पाकिस्तान से मायूस कर दिया। इस मायूसी का नतीजा 1966 में शेख मुजीबुर रहमान के 6 नुकात की सूरत में सामने आया। कुरैशी साहब ने मुजीब से पूछा कि मौजूदा बहरान का हल क्या है। मुजीब ने जवाब में कहा कि 1956 का आइन बहाल कर दें। कुरैशी साहब ने कहा कि 6 नुकात तो कुछ और ही कहते हैं। मुजीब ने जवाब दिया कि 6 नुकात कुरान और बाइबल नहीं, इन पर नजरसानी हो सकती है। फिर उन्होंने अल्ताफ हसन कुरैशी को वही कहा जो रमीजुद्दीन ने जस्टिस मुनीर से कहा था, हमारी आबादी 56% है, मगरबी पाकिस्तान अलहदगी का तसव्वुर कर सकता है, हम नहीं कर सकते। वो हिस्सा अगर अलग होना चाहता है तो हो जाए। इस वाक़े के एक साल बाद 7 दिसंबर 1970 को पाकिस्तान की तारीख के पहले आम इंतखाबात मुनक़िद हुए। आम तासुर यही है कि 1970 के इंतखाबात बड़े फेयर एंड फ्री थे। इस तासुर की नफी जनरल याहिया खान के अपने ही 2 करीबी साथियों ने कर दी। पाकिस्तान एयरफोर्स के एक अफसर अरशद समी खान ने जनरल अयूब खान, जनरल याहिया खान और वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ बतौर ADC काम किया। उन्होंने अपनी किताब 3 प्रेसिडेंट्स एंड एन एड में लिखा है कि 1970 के इंतखाबात में मेजर जनरल गुलाम उमर ने कुछ सियासतदानों में खुफिया तौर पर रकूम तकसीम की थी। इलेक्शन की रात जब रिजल्ट आने शुरू हुए तो सदर याहिया खान ने कहा कि जनरल उमर से बात करवाओ। अरशद समी ने सदर की जनरल उमर से बात करवाई तो सदर साहब ने गुस्से में पूछा, वो जो तुमने खान अब्दुल कय्यूम खान, सबूर खान और भाषानी को पैसे दिए थे उनका क्या हुआ? जनरल उमर कोई जवाब ना दे सके तो सदर ने कहा कि कौमी असम्बली के इंतखाबात में जो होना था वो हो गया, अब मुझे सूबाई असम्बली के इंतखाबात के नताइज बिल्कुल मुख्तलिफ चाहिए। लेकिन जनरल उमर सदर के ख्वाबों को हकीकत बनाने में नाकाम रहे। ISPR के साबिक सरबराह और सदर याहिया खान के प्रेस सेक्रेटरी ब्रिगेडियर AR सिद्दीकी ने अपनी किताब जनरल मोहम्मद याहिया खान में लिखा है कि जनरल उमर ने मशरकी पाकिस्तान में कर्नल SD अहमद के जरिए खान कयूम की कन्वेंशन मुस्लिम लीग, जमात इस्लामी, सबूर खान, फजलुल कादिर चौधरी, नूरुल अमीन, ख्वाजा खैरुद्दीन, मौलवी फरीद अहमद और कुछ दीगर में भारी रकूम तकसीम की। इस धांधली के बावजूद शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने कौमी असम्बली और मशरकी पाकिस्तान की सूबाई असम्बली में अक्सरियत हासिल कर ली। अक्सरियती जमात को इक्तदार मुंतकिल करने से गुरेज किया गया। ये पहलू बहुत अहम है कि मशरकी पाकिस्तान में सियासी बगावत से पहले फौजी बगावत हुई।
25 और 26 मार्च 1971 की दरमियानी शब चिटागोंग में 8 ईस्ट बंगाल रेजिमेंट के मेजर जियाउर रहमान ने अपने कमांडिंग ऑफिसर कर्नल जंजुआ को कत्ल करके रेडियो से आजादी का ऐलान करा दिया। ये मेजर जियाउर रहमान वही थे जिन्होंने बाद में जनरल बनकर बांग्लादेश पर मार्शल लॉ लगाया और पाकिस्तान के दोस्त बन गए। जनरल रिटायर्ड के.एम. आरिफ ने अपनी किताब खाकी साये में लिखा है कि जब जियाउर रहमान बांग्लादेश के सदर की हैसियत से पाकिस्तान आए तो इनके एजाज में जोहराने में मुझे भी बुलाया गया, लेकिन मैंने सदर पाकिस्तान जनरल जियाउल हक से कहा कि मैं इस कातिल के जोहराने में शिरकत नहीं करूंगा। जनरल जियाउर रहमान की अहलिया खालिदा जिया जब बांग्लादेश की वजीर आजम बनी तो उन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ को ढाका बुलाकर इनसे अपनी तहरीक आजादी के शोहदा के मजार पर हाजिरी दिलवाई और 1971 के वाकयात पर माजरत करवा ली। लेकिन जो जुल्म जियाउर रहमान ने कर्नल जंजुआ के साथ किया, इसकी कीमत अवामी लीग अदा करती रही। पाकिस्तान में लोगों को यह तो बताया जाता है कि शेख मुजीब ने पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की, लेकिन जनरल जियाउर रहमान के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। सकूते ढाका के 50 साल बाद भी मगरबी पाकिस्तान के इन शायरों, अदीबों और सियासतदानों को गद्दार कहा जाता है जिन्होंने मशरकी पाकिस्तान में फौजी ऑपरेशन की मुखालिफत की। लेकिन ईस्टर्न कमांड के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल साहिबजादा याकूब अली खान का जिक्र नहीं आता, जिन्होंने मशरकी पाकिस्तान में फौजी ऑपरेशन से इनकार किया और याहिया खान ने इन्हें डिसमिस कर दिया। 16 दिसंबर 1971 के सरेंडर के बारे में अहम तरीन हकीकत यह है कि याहिया खान ने मशरकी पाकिस्तान में अपने कमांडर जनरल अमीर अब्दुल्ला न्याजी को सरेंडर कर नहीं कहा। उन्होंने सीज फायर के लिए इकदामात का हुक्म दिया था। मुनीर अहमद मुनीर की किताब अलमिया मशरकी पाकिस्तान 5 किरदार में जनरल याहिया खान का इंटरव्यू शामिल है। याहिया खान ने बताया, मैंने न्याजी को सरेंडर का नहीं कहा था, बल्कि उसे कहा था कि यूएनओ को बोलो कि सीज फायर कराए। मैंने कहा था कि दुश्मन के आगे हथियार फेंकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। याहिया खान ने जनरल न्याजी को झूठा और बुज़दिल करार दिया, हालांकि वो याहिया खान का हुस्ने इंतखाब था। याहिया खान ने अपने इस इंटरव्यू में कहा, तरख गया बेचारा मियां वाली वाला। भारतीय फौज के लेफ्टिनेंट जनरल जैकब ने सरेंडर एट ढाका में लिखा कि पाकिस्तानी फौज ने मशरकी महाज पर बड़ी जुर्रत और मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहिरा किया। 16 दिसंबर को जनरल न्याजी के पास ढाका में 30,000 फौज मौजूद थी। अगर न्याजी कुछ दिन मुजाहिमत करता तो शायद यूएनओ सीज फायर करा देता। जैकब लिखता है कि हम तो सिर्फ खलना और चिटागोंग पर कब्जा करने के लिए आए थे। 13 दिसंबर तक ढाका हमारे प्लान में शामिल ना था, लेकिन जब न्याजी को यह कहा गया कि अगर तुम सरेंडर कर दो तो तुम्हें मुक्ति बाहिनी के हवाले नहीं किया जाएगा, तो वो सरेंडर के लिए मान गया। बकौल जैकब, सरेंडर के वक्त न्याजी की आंखों में आंसू थे। डॉक्टर सदर महमूद ने अपनी किताब पाकिस्तान क्यों टूटा में जनरल राव फरमान अली का इंटरव्यू शामिल किया है, जिन्होंने बताया कि 6 दिसंबर को जैसूर पर कब्जा हुआ तो जनरल न्याजी गवर्नर हाउस ढाका में आकर रोने लगा। राव फरमान अली ने यह किस्सा अपनी किताब हाउ पाकिस्तान गॉट डिवाइडेड में भी बयान किया है। उन्होंने लिखा है कि फौज ने अपने कैद खाने और अदालतें बना रखी थी और सिविलियंस को बगैर वजह उठा लिया जाता था। कई दानिश्वरों को मेरी मुदाखलत पर रिहा किया गया। मशरकी पाकिस्तान में फराइज सर अंजाम देने वाले मेजर जनरल अबू बकर उस्मान मिठा ने अपनी किताब बंबई से GHQ तक में लिखा है कि हमारे खुफिया इदारे मशरकी पाकिस्तान में जिनको गायब कर देते थे उनमें 90% मुसलमान होते थे। इन हरकतों से पाकिस्तान के हामी हमारे मुखालिफ बन गए। जनरल मिठा के पास लापता अफराद के लवाहिकीन आते थे, लेकिन कोई बाजियाब ना होता था। मेजर जनरल खादिम हुसैन राजा ने अपनी किताब अ स्ट्रेंजर इन माय ओन कंट्री में लिखा है कि मार्च 1971 में जनरल न्याजी ने एक मीटिंग में बंगाली अफसरों की मौजूदगी में कहा, मैं इस हरामजादी कौम की नस्ल बदल दूंगा। इस वाकये के बाद एक बंगाली अफसर मेजर मुश्ताक ने कमांड हेडक्वार्टर्स के बाथरूम में अपने आप को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। जनरल न्याजी ने बंगालियों को इनकी नस्ल बदलने की धमकी दी और पाकिस्तान का जुग्राफिया बदलकर वापस आए। इसकी निगरानी में जो जुल्म सितम हुआ, इसकी गवाही राव फरमान से लेकर जनरल मिठा तक बहुत से फौजी अफसरान ने दी। लेकिन यह कहना दुरुस्त नहीं कि फौजी ऑपरेशन में 30 लाख बंगालियों को कत्ल किया गया और 2 लाख औरतों का रेप हुआ। बंगालियों के साथ बहुत जुल्म हुआ, लेकिन मुक्ति बाहिनी ने बिहारियों के साथ भी बहुत जुल्म किया और इन बिहारियों को आज के पाकिस्तान के हुक्मरान फरामोश कर चुके हैं। जस्टिस हमूदुर रहमान, जस्टिस अनवारुल हक और जस्टिस तुफैल अली अब्दुल रहमान पर मुश्तमिल कमीशन ने जनरल न्याजी के तर्ज को शर्मनाक और इखलाकी दिवालियापन का शिकार करार दिया। कमीशन ने लिखा कि जनरल न्याजी कम अज कम 2 हफ्ते तक ढाका का दिफा कर सकते थे। वो सरेंडर की बजाय अपनी जान कुर्बान कर देते तो आइंदा नस्लें इन्हें एक अजीम हीरो के तौर पर याद रखती। हमूद अब्दुल रहमान कमीशन के मुताबिक उन्होंने हिंदुस्तानी जनरल को गार्ड ऑफ ऑनर का हुक्म देकर मुल्क और फौज की इज्जत खाक में मिला दी। कमीशन ने जनरल याहिया, जनरल अब्दुल हमीद, जनरल पीरजादा, मेजर जनरल गुलाम उमर, जनरल गुल हसन और जनरल मिठा के खिलाफ कोर्ट मार्शल की सिफारिश की। कमीशन ने जनरल इरशाद अहमद खान के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश की, जिन्होंने बगैर मुकाबले के मगरबी महाज पर शकरगढ़ के 500 गांव दुश्मन के हवाले कर दिए। हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि सियासत में फौज की मुदाखलत से जो बुराइयां जन्म लेती हैं वो फौज को जंग लगा देती हैं और फौज लड़ने के काबिल नहीं रहती। सकूते ढाका के 50 साल के बाद पाकिस्तान के हुक्मरान तबके को यह रिपोर्ट जरूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि 1971 में पाकिस्तान पर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज था।